अब तक लाइव सोमजांगड़ा चैनल की तरफ से सभी को राम राम जी। आज हम पहुँचे हैं गोलाहेड़ा धाम। यहाँ बाबा ज्योतिराम जी का मंदिर है, पुराना विशाल। और यहाँ पर मुकेश भगत जी अब बाबा की सेवा करते हैं। हर रविवार को दरबार लगाते हैं। हजारों की संख्या में हर रविवार को यहाँ पे भगत आते हैं। और सुना है हमने कि बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, क्योंकि जीतपुरा धाम की शाखा गोलाहेड़ा धाम भगत श्री सत्यवान शोरण जी के शिष्य भगत मुकेश जी, और आप देख रहे हैं कि 11 धुनों की तपस्या पे बैठे हुए हैं। और ये समय 30 अप्रैल तक बैठेंगे, 31 दिन की तपस्या। और पहले मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख का महाविशाल जागरण, जिसमें हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार यहाँ पे पहुँचेंगे। अनेक कलाकार पहुँचेंगे, किसी का नाम कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे पोस्ट भी डाल रखी है भगत जी ने। लेकिन यहाँ पे 30 तारीख को आप सभी को, जहाँ भी आप वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 30 तारीख को यहाँ पे बाबा का आशीर्वाद पाएँ। क्योंकि मैं अब आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे सरपंच साहब हैं आके, कि ज्योतिराम बाबा ने इनके साथ कैसे कैसे चमत्कार किए। आप सुनते रह जाओगे इन बातों को। नमस्कार जी सरपंच साहब। नमस्कार साहब। अपना नाम क्या है सरपंच? मेरा नाम वीरेंद्र पंडित है। फिलहाल वर्तमान में मैं जसाई ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। अच्छा, और सरपंच संघ का प्रदेश महासचिव हूँ राजस्थान का। जी, और जी। युवा भगत सिंह सेना का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। और मैं बाबा के चरणों में, श्री बाबा ज्योतिराम जी के चरणों में नमन करता हूँ। और बाबा ने वैसे आज जन्मदिन भी है आपका? हाँ, आज बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरा जन्मदिन जन्मदिन है। और मैं पिछला जन्मदिन भी बाबा के मंदिर में यहाँ मनाया था मैंने, और ये जन्मदिन भी मैं यहीं मना रहा हूँ। और इस जन्मदिन पर भी मेरा 12वां विशाल रक्तदान शिविर था इस साल का। मैंने 11 कैंप इससे पहले लगाए हैं, और सारे बाबा की कृपा से लगाए हैं। आप मानोगे नहीं, बाबा की कृपा कैसी हुई, हमें खुल के बताओ ये बात। बाबा की कृपा कैसे हुई, कैसे यहाँ पहुंचे, आपको विश्वास कैसे हुआ? बाबा की कृपा मैं आज सच बताता हूँ। मैं हाँ जी। 6 अक्टूबर 2020 को मेरा चुनाव था सरपंच जी का। जी सर। और 5 अक्टूबर 2020 को बाबा जसाई मेरे कार्यालय पर गए नंगे पैर। मुकेश भगत जी। जी 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 जी। मुकेश भगत जी, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, मेरे कार्यालय पे गए। और वहाँ बहुत लोग उपस्थित थे। अच्छा। उन सबके सामने मुझे गुरुजी ने कहा कि आप 34 वोटों से विजय हो गए। और हार जीत उन्होंने फाइनल बता दिया कि 34 वोटों से जीत हो गया, जीत हो गई। और आप मानोगे नहीं कि मैं कभी भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। और जब मेरी 6 तारीख को चुनाव हुए और शाम को जब मेरा रिजल्ट आया, और आप मानोगे नहीं कि इतना बड़ा चमत्कार मैं अब तक भी, आज तक भी, अगर मैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे मैं बताऊंगा तो। और मैं 34 वोटों से विजय हुआ। और उस दिन से मैंने घोषणा की कि मैं मेरा जन्मदिन हमेशा बाबा के यहाँ दरबार में ही मनाऊंगा, और हर बार मैं रक्तदान शिविर लगाऊंगा बाबा के यहाँ स्थान पर। और बाबा के आशीर्वाद से 12वां कैंप था। और बाबा के तो मैं बस अब दीवाना हूँ, फैन, कुछ भी कहो आप। चमत्कार को तो नमस्कार है। चमत्कार 34 वोट से जीते तब तो आपने मान लिया, लेकिन भगत जी बता के तब आपने कितना कुछ सोचा होगा कि सत्य हो सकता है या नहीं हो सकता? आप मानोगे नहीं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब बताता हूँ। ये सत्य है। और जब गुरुजी जसाई गए ना नंगे पैर, मैंने गुरुजी को बुलाया भी नहीं। और गुरुजी के साथ 5-6 लोग भी थे, वो मेरी पंचायत के ही थे। अच्छा। वो यहीं से साथ गए थे गुरुजी के ही। और वहाँ पहले से 50 लोग पहले से बैठे थे ऑफिस कार्यालय पर। और गुरुजी मुझे कह के आए, और कह के वहाँ से चल दिए। ना मैंने गुरुजी को मैंने कॉन्टेक्ट किया, ना मैंने फ़ोन किया, ना मैंने बुलाया। और गुरुजी के स्थान पर मैं मात्र एक बार आया था पहले। और 8 महीने पहले गुरुजी ने घोषणा की थी हार जीत की, तो उस टाइम भी कहा था कि आप जीतोगे। और पूरे गांव में उस चीज़ की चर्चा चली गई थी, क्योंकि लोकल क्षेत्र में ही बाबा का स्थान है। बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है मेरा गांव। यहाँ से अगली ग्राम पंचायत मेरी जसाई है। और ज़्यादा दूर भी हो तो उससे पहले 8 महीने में तो बहुत चर्चा हो जाती है। और बाबा ने आपने भी बात दबाई नहीं, दवाई नहीं, आपने खोल के बताई है कि वाक्य में वहां से मेरे को पहले बताया गया कि 34 वोटों से मैं जीतूंगा। और रियलिटी में आप हर आदमी के आगे बताते हो, खुश होके बताते हो। बिल्कुल बिल्कुल। काफी आदमी ऐसे हैं को उस बात को कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं, मैं तो बताता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को कभी मानता नहीं था, कभी मैं इन चीज़ों को विश्वास ही नहीं करता। एक चीज और अच्छी है सरपंच साहब, अगर आप किसी को बताओगे, वो आ गए यहाँ, आने के बाद उनके पे कृपा होगी तो उनकी दुआ आपको लगेगी। मेन चीज हमारा वीडियो बनाने का भी यही अर्थ है कि यहाँ से जो चमत्कार होते हैं लोगों के सामने लेके। पत्रकार साहब, आप मानोगे नहीं, आपके माध्यम से बताऊं कि मुझे अकेले को कहते तो भाई मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। हाँ। उनमें से 2-4 तो अंदर बैठे अभी। और वहाँ उस टाइम बहुत लोग थे, अकेले में बोले तो मैं झूठी बोल दूं, मैं अकेले को क्या कहा कि नहीं कहा। उस टाइम तो उस पंचायत के वोटर भी वहाँ मौजूद थे। और 5 अक्टूबर शाम को 2020 को बाबा जब मेरे कार्यालय पे गए, काफी लोग थे, क्योंकि लास्ट दिन चुनाव का था, अगले दिन वोट पड़ने थे। और एक दिन पहले बताया। और बाबा ने कहा कि आप 34 वोटों से जीतोगे। उसके बाद मैं बाबा के यहाँ प्रोग्रामों में भी आया हूँ, उस टाइम मैं बोल के भी गया हूँ माइक में। तो भगत जी ने वोट गिन ली थी पहले से। अब इनको
देखो जो आदमी, मैं इन चीज़ों को विश्वास नहीं करता, अब तो मैं करता हूँ, क्योंकि जो आदमी 24 घंटे से पूजा पाठ में रहता है, भगवान की आस्था में रहता है, तो दुनिया में सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। ये मैं भी ये कहता हूँ सरपंच साहब की तपस्या करें मुकेश भगत जी, ये अपने लिए नहीं कर रहे, आने वाले जो भगतों के लिए है उनके लिए कर रहे हैं, ये उनको फल मिलेगा इसका। बिल्कुल, मेन चीज यही है, जैसे आपके साथ हुआ चमत्कार। जो मन से अगर मानेगा ना तो चमत्कार होगा, अगर आप यहाँ से उसके विपरीत कुछ करते हो तो वो नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद तो मैं मानने लग गया, पिछला जन्मदिन भी मैंने यही मनाया। अब भी मेरा कुछ गांव में कोई ट्रेजेडी हो गई थी, तो मैं सोचा कि वो घटना अगर सही हो जाएगी तो जन्मदिन मना लूंगा। तो 2-4 दिन पहले वो घटना भी ठीक हो गई, तो मैंने जन्मदिन भी अब की बार मना लिया। हाँ, वो सुन लिया, तो सुने रहे हैं मानो ना। और मैं तो ये कहूँ बाबा सुनती रहे, हमेशा सुने। और अभी मैं प्रयास करूंगा, बाबा का 30 तारीख का हाँ ये जागरण है, ये जागरण भी है और जन्मदिन भी है बाबा का, जोतराम जी का। तो मैं ज्यादा तो हिस्सा नहीं, अब की बार हम कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। अच्छा। अभी मैं घोषणा नहीं करूंगा कि मैं कितने पौधे लगाऊंगा इस तहसील में। और उस दिन बाबा जोतराम जी के जन्मदिवस पर 30 तारीख को ये युवा भगत सिंह सेना जो मैंने बना रखी है, और बाबा से यहाँ से जो टीम है मंदिर की, हम 7 हर गांव के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पौधे लगा के आएंगे बाबा जोतराम जी के नाम से। अब वो बाबा के हाथ में है, वो कितने लगे। भाई टारगेट तो हमारा 11,000 पौधों का है, टारगेट तो 11,000 पौधे लगाएंगे हम, और बाबा के अगर कृपा रही तो देखो कितने लगेंगे। बाकी हम पूरी मेहनत करेंगे। अब 30 तारीख तक रेगुलर लगातार, 15 तारीख से हमारी टीम चालू हो जाएगी, और हमारी गाड़ी हम हर गांव के मंदिरों में, स्कूलों में जाएंगे, और वो पौधे हम गोद दे के आएंगे उनको, और यहाँ से भी जो टीम उनको साथ लेंगे, और बाबा का ऐसे आशीर्वाद मुझ पर रहे। आप मानोगे नहीं, मैं तो जितनी प्रशंसा करूंगा वो कम पड़ जाएंगे, शब्द ही नहीं है मेरे पास, शब्द ही नहीं, मैं क्या प्रशंसा करूं। जिसके ऊपर इतना बड़ा एहसान हो, इतनी बड़ी चीजें पहले बता दिया हो, तो मैं तो अब जितनी प्रशंसा करूंगा शब्द ही कम पड़ जाएंगे। और बाबा को मैं चरण स्पर्श करता हूं, और बाबा के जो गुरुजी हैं हरियाणा में, श्री शिवनारायण जी, उनको मैं चरणों में नमन करता हूं। आज मैं उनको मुख्य अतिथि बनाया था किसी कारण से, मैं समझता हूं, क्योंकि बड़ा धाम में बैठते हैं, काफी भगत आते हैं, तो हरियाणा से नहीं पहुंच पाए। बाकी मैं उन गुरुजी को भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं जब गुरुजी से उनसे मिला, वो भी मेरे घर गए, उसके बाद मुझे भी बाकी तरक्की मिली है, तो उन गुरुजी के भी चरणों में नमन करता हूँ। हरियाणा से नहीं पहुंच पाए, मैं हर चीज समझता हूँ, क्योंकि भाई जो बड़े स्थान पर बैठते हैं काफी लोग आते हैं, बाकी उनके चरणों में नमन करता हूँ। नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, हाँ, उन गुरु जी से भी निवेदन करूंगा कि वो वहां से मेरे को आशीर्वाद बना के रखें, और 30 तारीख को मुझे आशीर्वाद दें। और महाराज जी से, बाबा जोतराम जी से, और मेरे गुरु जी मुकेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये 30 तारीख तक मुझे इतनी शक्ति दे, मेरी टीम को और युवा भगत सिंह सेना को, कि हम जो काम उठाए उसको हम ये जो बीड़ा उठाएं, और ये जो पौधे का, ये पूरी तहसील में हर गांव में जाएं, उसकी लिस्ट बना के हर गांव में जाएं, और हर डेली 30 तारीख तक हमारी पेपर में न्यूज आए, और उससे लगे कि हाँ, ये भगत सिंह सेना बाबा जोतराम जी के जन्मदिन की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, जो बाबा जोतराम जी का इतना बड़ा चमत्कार आपके साथ हुआ, आज हमने शेयर किया, और भगत लोग सुनेंगे, सुन के बड़े खुश होंगे, क्योंकि अगर वो आपकी बातों को सुनेंगे तो उसमें 1000 आदमी सुनेंगे, अगर 2 भी आगे उनका काम हो गया तो उनकी दुआ भी आपको भी लगेगी। चलो, बड़े बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हो बाबा, जय बाबा।